ओम शांति। आज का टॉपिक है हमारा उमंग उत्साह के पंख। जीवन में कुछ भी आप करना चाहते हैं, कोई भी आपका एम ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपका सपना है जिसे आप चाहते हैं मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ, कोई भी आपकी इच्छा है वो आप पूरी करना चाहते हो अपने जीवन में, तो उसके प्रति पहली बात तो आपकी लगन होनी चाहिए, है ना। लगन होनी चाहिए और शौक भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, लगन और शौक। जैसे कईयों को गाने का शौक होता है तो गाना गाना उनको अच्छा लगता है, तो तभी वो आगे बढ़ पाते हैं कि मुझे बहुत अच्छा सिंगर बनना है, तो उन्हें क्या करना होगा, उसी रास्ते पे चल के सारे काम करने होंगे, उसी दिशा में उनकी बुद्धि लगी होनी चाहिए और शौक भी होना चाहिए। और मुझे ये मुझे प्राप्त करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इसके प्रति भी लगन होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं टारगेट। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट कह लो या एम ऑब्जेक्ट कह लो। एम ऑब्जेक्ट क्या है वो बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। अब सिंगर बनते हैं तो उनको पहले से ही बचपन से एक गॉड गिफ्ट मिली होती है कि उन्हें उनकी आवाज बहुत सुंदर होती है, मीठी होती है, प्यारी आवाज होती है, तो परमात्मा ने उनको शुरू से ही एक गिफ्ट दे दी। अब उस पे आगे करना है, उनको आगे बढ़ना है, तो उनको रिफाइन करना है अपने आप को। ये तो एक उदाहरण लेकर बता रहे हैं आपको। ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए और सतत प्रयास, है ना। शौक होगा तो प्रयास तो अपने आप ही उसमें करने का मन करता है ना। उस रास्ते पर चलेंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि हमारा शौक है, मेरी हॉबी है ये। तो पहले तो हमें ये चूज करना है। दूसरी बात कि उमंग उत्साह हमारा सदा रहना चाहिए। कोई भी जीवन में काम करना चाहते हैं, कैसा भी कार्य करना चाहते हैं, या कोई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, आपका एम है, वो प्राप्त करना है आपको, तो उमंग उत्साह, उस कार्य के प्रति उमंग उत्साह होना बहुत बहुत आवश्यक है। ये कहिए कि उमंग उत्साह दो पंख हैं, जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है ना। एक पंख अगर काम नहीं करेगा तो उड़ पाएगा। उमंग है लेकिन उत्साह नहीं है। एक पंख पक्षी का काम कर रहा है, एक नहीं काम कर रहा है, तो नहीं उड़ पाएगा। उड़ना माना बहुत तेजी से आगे बढ़ना, उसके लिए दोनों चीजें चाहिए, उमंग भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए। उस कार्य के प्रति उमंग और उस कार्य के प्रति उत्साह दोनों चाहिए। इसलिए ये दो पंख हैं, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं और उस पंखों से वो उड़ता है, कितनी भी ऊंचाई तक चला जाता है। ऐसे ही हम मनुष्यों के दो पंख कौन से हैं, उमंग और उत्साह। जीवन में कुछ भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उमंग और उत्साह दोनों है उस कार्य के प्रति, तो हमेशा आपको क्या लगेगा, थकावट नहीं होगी, हमेशा हल्का फील करेंगे आप, और ऐसे लग रहे हो कि हम उस चीज को पाने के लिए उस दिशा में उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, ऐसे आपको फील होगा। तो
जो देखिए, हम मानव जीवन में हम सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं। कोई भी अकेला नहीं चल सकता जिस जिंदगी में। हमें हर कदम कदम पर किसी से डायरेक्ट सहयोग चाहिए, किसी से इनडायरेक्ट। और अगर बहुत अच्छा और बहुत ऊंचाई पे जाना है तो सेवा करनी चाहिए। सेवा से हम बहुत हल्के होते हैं। कोई भी सेवा करो। कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आया, उस दुखी व्यक्ति को आप खुश करके भेजो तो उसकी सेवा हो गई। ऐसे ही पूरे संसार की सेवा हम एक ही स्थान पर बैठकर पूरे संसार की सेवा कर सकते हैं। अब कोई किसी व्यक्ति को आपने अपनी बातों से खुश कर दिया और वो संतुष्ट हो गया, तो आपने उस व्यक्ति की सेवा कर दी, है ना, भला कर दिया ना, उसको खुशी दे दी, उसको संतुष्ट कर दिया। ऐसे ही मन से भी हम सेवा करते हैं। मन से सबके लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और बल्कि जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं या कोई हमारा कोई दुश्मन है जो बहुत ही पीछे पड़ा है या बहुत ही हमारा नुकसान कर रहा है, उसके लिए तो और ही और अच्छा सोचो। जितना हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे, बल्कि हम उल्टे करते क्या है, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम उसके साथ और ही दुश्मनी निभा लेते हैं। इसको तो मैं देख लूंगा, इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। पहले से ही रिश्ते खराब हैं उसके साथ, और ऐसे कर करके और खराब होंगे या सुधरेंगे, आप बताओ। तो जो हमारे साथ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, या हमारा कोई अहित कर रहा है, नुकसान कर रहा है, या हमारी निंदा कर रहा है, हमारी बदनामी कर रहा है, या हमें उल्टा भला बुरा बोल रहा है, उसका कारण क्या? कभी हमने भी उसके साथ ऐसे किया है, कभी किया है, इस जन्म में नहीं तो पीछे किसी जन्म में किया है। तो अब वो हमारे साथ वैसा ही कर रहा है जैसा हमने उसके साथ कभी किया होगा। तो अब कैसे रिश्ते सुधरेंगे उसके साथ? अगर हमें अपने रिश्ते सुधारने हैं तो कैसे सुधरेंगे, आप बताओ। उसके साथ, वो हमारे साथ गलत कर रहा है, हम भी उसके साथ गलत करें तो सुधरेंगे हमारे रिश्ते? वो हमारे साथ नेगेटिव कर रहा है और हम उसके साथ नेगेटिव और करें तो हमारा तो नेगेटिव और बढ़ता जाएगा और दुश्मनी बढ़ती जाएगी। तो करना क्या है? कोई भल हमारे साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन हमें उसके साथ अच्छा करना है। बल्कि जो ज्यादा बुरा कर रहा है उसके साथ और बहुत ज्यादा अच्छा करना है, क्योंकि उससे हमें अपने रिश्ते ठीक करने हैं। तो हमें बहुत बहुत अच्छा करना पड़ेगा उसके साथ। और सबसे पहले होता है अच्छा सोचना होगा उसके लिए, भले वो हमारा कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों ना हो। मन से उसके लिए अच्छा सोचो। ये मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसका सदा भला हो, इसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, ये मेरा अच्छा मित्र बन जाए। ये है उसके लिए अच्छा अच्छा सोचना। हमेशा सोचते जाना है, जब तक रिश्ते ठीक नहीं हो जाएं तब तक अच्छा ही करते जाना है। उससे रिश्ते ठीक करने हैं ना। तो जब हम दूसरों की सेवा करेंगे, कोई कैसा भी हो, हमें ये नहीं देखना ये ऐसा है ये वैसा है, कोई कैसा भी हो, हमें अच्छा करना है बस, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है। कोई भी काम करोगे उसमें कोई अड़चन आएगी तो आप आगे थोड़ी जाओगे। तो चैलेंजेस तो हमारी लाइफ में आती हैं, चुनौतियां आती है ना, सबकी लाइफ में आती हैं। सबको कभी ना कभी किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है।
पर उससे क्रॉस करने के लिए, उस परिस्थिति को पार करने के लिए हमें अपने जीवन में उमंग, उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। और जितना जितना आप दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों की मदद करोगे, दूसरों को सहयोग दोगे, तो उतना उतना क्या होगा, हम अच्छा कर रहे हैं ना सबके साथ, तो हमें दूसरों को नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, मुझे सबके साथ अच्छा करना है। जिसको जो चाहिए उसको देने की कोशिश करो। किसी को दुआ चाहिए, दुआ दो। किसी को आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद दो। किसी को खुशी चाहिए तो अपने से जितना हो सके उसको खुशी दो। कोई परेशान आया है, उस परेशानी को दूर करने की जो आप जिस तरीके से कर सकते हो दूर करो। तो हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए भी, सभी के लिए सबकी सेवा करते रहो। मन से करो, तन से करो, अच्छे कर्म करके करो, उनको भोजन खिलाओ, जो उनको चाहिए वो दो। जितना हम सेवा करेंगे उतना हमें, सबसे पहले तो मुझे फायदा होगा, क्या, मुझे खुशी मिलेगी। आप देखो पूरे दिन आपने किसी के साथ बहुत अच्छा काम किया और वो खुश हो गया, तो सबसे पहले खुशी किसको मिलेगी, मुझे खुद को मिलेगी, क्योंकि मैंने किसी को खुश किया। किसी परेशान को, किसी दुखी को सुख दिया, उसके दुख को दूर किया, तो सबसे पहले खुशी मुझे मिलेगी ना। तो जितनी जितनी हम दूसरों की सेवा करेंगे उतनी उतनी हमारे अंदर खुशी आएगी और उमंग उत्साह बढ़ेगा। और पूरा दिन कैसे निकल जाएगा उस खुशी में पता भी नहीं पड़ेगा। तो दूसरों के लिए अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। कोई भी बात बोलो, उनके काम की बात बोलो, जिससे उनको फायदा हो वो बोलो। ज्ञान के बोलो, कुछ ज्ञान दो उनको। ज्ञान धन, सबसे बड़ा धन क्या है, ज्ञान धन। ज्ञान धन का दान करो, वैसे धन का भी दान करो। किसी को जरूरत है तो उनकी मदद करो, तो उससे उनकी दुआएं हमें मिलेंगी। और दुआएं दवा का काम करती हैं। जहां दवा नहीं काम करती वहां दुआ काम आती है। तो हमारे अंदर उमंग आएगा, उत्साह आएगा, खुशी आएगी जब हम जितना जितना दूसरों की सेवा करेंगे। तो हर व्यक्ति को जो जिस रीति से सेवा कर सकता है दूसरों की, रोज सेवा करे। हमेशा सेवा में लगे रहना चाहिए। और कुछ नहीं है तो मन से सबके लिए अच्छा सोचते रहो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सब निरोगी बने, सबके कष्ट दूर हो जाए। ये तो हम सोच सकते हैं ना। इस सोचने में तो कुछ भी नहीं जाता, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस मन से सबके लिए अच्छा सोचना है। ये भी सेवा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो चाहे मन से सेवा करो, चाहे तन से सेवा करो, किसी की मदद करो, किसी का कोई कार्य करो जो मदद कर सकते हैं। चाहे धन से सेवा, मदद करनी है धन से सेवा करो। जब हम सेवा करेंगे तो हमें सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी प्राप्त होती है और उमंग उत्साह हमारे जीवन में आता है, जिससे हम हल्के रहते हैं और हम ऐसे लगता है हम उड़ते जा रहे हैं, हल्के रहते, लाइट, और ऐसे लगेगा जैसे हम उड़ रहे हैं। तो कोई गलत करे उसके साथ भी अच्छे से अच्छा करना है, कोई गलत करता है उसके साथ तो और ही अच्छा करना है, ताकि उससे हमारे संबंध
जल्दी जल्दी अच्छे बन जाए। तो जिस रीति जो भी जिस स्थान पर भी है, सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। तो सारे जिससे रिश्ते बिगड़े भी होते हैं उनसे भी हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच अच्छी हो गई, हमारे कर्म अच्छे हो गए, हमारे बोल अच्छे हो गए। जब ये तीनों चीजें अच्छे हो जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो खुशी अपने आप आएगी। दूसरों को सुख देने से खुशी मिलती है ना। जब हम दूसरों को सुख देंगे तो अपने आप खुशी आएगी, और खुशी आएगी तो क्या होगा, फिर हम फ्री रहेंगे, खुश रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे। तो उमंग उत्साह, हर कार्य के प्रति उमंग उत्साह होना चाहिए। तो वो हमारी बहुत बड़ी एनर्जी होती है, ताकत होती है, और उस ताकत से हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी हल कर पाते हैं। पता भी नहीं पड़ता कैसे काम हो जाता है। इसलिए सदा दूसरों की सेवा करते रहो, और खुशी मिलेगी सेवा करने से, और सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। उमंग उत्साह में रहेंगे तो उड़ते रहेंगे। जैसे उमंग और उत्साह दो पंख हैं, तो सदा हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहे। और कब बढ़ेगा, जब हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, उनको सुख देंगे, शांति देंगे, जिस तरह से भी हम सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो सदा हल्के रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, और दूसरों की सेवा करते रहना है। ओम शांति।